आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। सिफास और पॉलीमार्क्स, थ्रेसिमस तथा ग्लूकन न्याय से संबंधित जिन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन करते हैं उन तीनों में ही एक समान विशेषता है कि न्याय को बाह्य वस्तु मानते हैं। इसके विपरीत प्लेटो न्याय को आत्मा के अंदर की वस्तु मानता है और इसी आधार पर उन तीन दृष्टिकोणों को अस्वीकार कर देता है। न्याय पर चिंतन करते समय दो प्रश्न प्लेटो के सामने उपस्थित होते हैं। प्रथम तो उसे न्याय की वास्तविक प्रकृति की खोज करनी है, दूसरा उसे न्याय के निवास स्थान को ढूंढ निकालना है। न्याय से एक और तो व्यक्ति के मानस में स्थित दृष्टिगोचर होता है, वहीं दूसरी ओर से समस्त नगर राज्य में इसका निवास दिखाई पड़ता है। उसके विचार से व्यक्ति तथा राज्य में एक ऐसी ही एकरूपता विद्यमान है जैसे कि बड़े अक्षरों में और छोटे अक्षरों में होती है। प्लेटो व्यक्ति और राज्य में पिंड तथा ब्रह्मांड का संबंध मानता है। व्यक्ति में जो गुण और विशेषताएं अल्प मात्रा में पाई जाती हैं वह विशाल रूप में राज्य में पाई जाती हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। राज्य व्यक्ति की विशेषताओं का विराट रूप है। व्यक्तियों की चेतना और गुण राज्य की चेतना का निर्माण करते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो रूप हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। वे मानवीय आत्मा के तीन तत्व मानता है, इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का निर्माण कर सकता है। दूसरे शब्दों में इंद्रिय तृष्णा, शौर्य, बुद्धि का उचित समन्वय और सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि करता है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो व्यक्ति में धर्मांधता और कामंता का विकास होता है। ये तीनों तत्व तृष्णा, साहस और बुद्धि प्लेटो के दर्शन का प्रमुख आधार है। इसी के आधार पर उसने राज्य को उत्पन्न करने वाले तीनों तत्वों का तथा राज्य का निर्माण करने वाले तीनों वर्गों का प्रतिपादन किया है। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य में न्याय को स्पष्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है। राज्य के संबंध में प्लेटो का विचार है कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही विराट रूप है। राज्य बलूत के वृक्षों तथा चट्टानों से नहीं निकलते, वरन में उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उसमें निवास करते हैं। प्लेटो की मान्यता है कि व्यक्ति की भांति राज्य के तीनों गुण वासना, साहस और बुद्धि विद्यमान होते हैं। इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य को उत्पन्न करके तीन कारक सहायक होते हैं, आर्थिक, सैनिक और दार्शनिक। राज्य निर्माण के उपयुक्त तीन तत्वों के आधार पर प्लेटो ने अपने राज्य में तीन वर्गों की सत्ता मानी है, तृष्णा या वासना, तत्व की पूर्ति करने वाले उत्पादक या कृषक वर्ग, शौर्य या साहस के गुण के प्रतिनिधि सैनिक या संरक्षक तथा बुद्धि या विवेक गुण का प्रतिनिधित्व करने वाले संरक्षक। समाज का त्रैवर्गिक विभाजन मध्यकालीन यूरोप में बड़ा लोकप्रिय हुआ। उस समय यूरोपीय समाज को निम्नलिखित तीन वर्गों में बांटा गया था, पादरी, योद्धा और मजदूर वर्ग। प्लेटो के अनुसार राज्य में जब शासक निस्वार्थ भाव से शासितों के हितों की रक्षा करते हुए शासन कार्य करता है, सैनिक वर्ग प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करता है और उत्पादक वर्ग सब कष्टों को सहन कर अपने उपयोग से अधिक उपभोग की सामग्रियां पैदा करता है, तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है। न्याय वस्तुतः कर्तव्य पालन से परे कोई वस्तु नहीं। राज्य के तीनों वर्गों दार्शनिक, सैनिक, उत्पादक वर्ग द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर लेना और कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वाह करने की मनोकामना का नाम ही न्याय है। यह राज्य के तथा व्यक्ति के हित में है। व्यक्ति अपनी प्राकृतिक प्रतिभा क्षमता के आधार पर अपना एक कार्य क्षेत्र निर्धारित कर ले, उस कार्य से अधिक योग्यता बढ़ाकर अधिकतम श्रेष्ठता प्राप्त करे। न्याय के सिद्धांत की मांग है राजा विवेकशील हो, सैनिक साहसी हो और उत्पादक वर्ग आत्म संयम युक्त हो। अगर ऐसा है तो उस राज्य में न्याय का निवास है, अन्यथा नहीं। न्याय क्या है, इसका अधिवास कहाँ है? इसका उत्तर देते हुए प्लेटो ने कहा है कि यह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही है, और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। प्लेटो की न्याय संबंधित धारणा विशेषीकरण के इस विचार पर आधारित है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही ऐसा कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहिए जो उसके स्वभाव के नितांत अनुकूल हो। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में बार्कर का विचार है कि नागरिक के स्वधर्म की चेतना तथा सामाजिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। प्लेटो की न्याय संबंधी विचारधारा यह है, प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य उपलब्ध हो। व्यक्ति के लिए प्राप्य क्या है, इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के साथ उसकी योग्यता, शिक्षा, दीक्षा के अनुसार ही व्यवहार होना चाहिए।
व्यक्ति से क्या प्राप्य है, इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसे जो काम सौंपे जाए वह उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ करें। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन का प्रमुख उद्देश्य एक आदर्श राज्य की रूपरेखा तैयार करना था। इस आदर्श राज्य को वह तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों में पाई जाने वाली अक्षमता, अस्थिरता, अव्यवस्था तथा राजनीतिक स्वार्थपरता आदि पैदा करने वाली कमजोरी से बचाना चाहता था। अतः न्याय के सिद्धांत की रचना उसने अपने आदर्श राज्य के रक्षक त्राता के रूप में की। यह सिद्धांत मुख्यतः नैतिक एवं मानसिक है। जावेट के शब्दों में न्याय व्यक्तिगत जीवन के उस प्रकार का नाम है जहां आत्मा का हर अंग अपना स्वयं का कार्य करता है। राज्य का वह जीवन है जहां प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग अपने विशिष्ट कार्यों को संपन्न करता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। तीनों गुणों का समावेश। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति के मौलिक सद्गुणों का एक अंग है। व्यक्ति में 3 गुण इंद्रिय तृष्णा, साहस, बुद्धि है। राज्य में भी यह 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों को अभिव्यक्त करना, सुव्यवस्थित संतुलन और जीवन संचालन ही न्याय है। नैतिक सिद्धांत। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैधानिक नहीं वरन नैतिक है। न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा है। कार्य विशिष्टता के सिद्धांत का प्रतिपादन करना, अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन करना। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नग्न व्यक्तिवाद का घोर विरोधी है। प्लेटो नहीं मानता कि समष्टि से भिन्न प्रतिकूल व्यक्ति का कोई अस्तित्व होता है। साम्यवेकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करना। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार मनोवैज्ञानिक तत्व लिए हुए हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि अपनी प्राकृतिक क्षमता प्रशिक्षण पर आधारित अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र में रहकर काम करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होती। दार्शनिक शासक। न्याय की प्राप्ति के लिए नितांत आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी, कर्तव्यपरायण व्यक्ति के हाथ में हो। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। न्याय को कानूनी धारणा न मानकर नैतिक धारणा मानना। न्याय शब्द के कानूनी पहलू को ध्यान में रखकर कुछ आलोचक यह कहते हैं कि उसका न्याय कानूनी न्याय नहीं है। ये न्याय आत्मसंयम, आत्मनिषेध आदि नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन कानूनी शक्ति के अभाव में निष्क्रिय सिद्धांत है। व्यक्ति को राज्य का अधीनस्थ बना देना। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को पूर्णतः राज्य के अधीन कर देता है। इकाई के रूप में व्यक्ति का, चाहे वह किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, कोई विशेष महत्व नहीं माना गया है। अत्यधिक एकीकरण पर बल। अरस्तु ने न्याय सिद्धांत को अत्यधिक एकीकरण की दशा में ले जाने वाला कहा। यह व्यक्ति को राज्य के हित साधन के लिए यंत्र मात्र समझता है। व्यक्ति के हाथ पैर बंधे हैं, वह अपनी आत्मा को केवल उसी एक गुण का विकास कर सकता है जो अन्य 2 गुणों से कुछ ज़्यादा प्रबल है। अत्यधिक प्रत्यक्षीकरणीय। जहाँ अरस्तु के प्लेटो के न्याय सिद्धांत को अत्यधिक एकीकरण की दिशा में ले जाने वाला कहा, वह कतिपय आलोचकों ने प्लेटो के राज्य को अत्यधिक प्रत्यक्षीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया है। प्रजातंत्र विरोधी। प्लेटो का न्याय सिद्धांत अप्रजातांत्रिक है। इसमें एक वर्ग का राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार है जो अल्पसंख्यक है, जबकि दूसरे वर्ग का जो बहुसंख्यक है उसे वंचित रखा गया है। विरोधाभासी। ये कहा जाता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत विभिन्न वर्गों में पारस्परिक हस्तक्षेप एवं समानता को प्रोत्साहन देने वाला है। राज्य के 3 अंग एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते, किंतु व्यवहारिक रूप में हम पाते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में राज्य के विवेक का प्रतिनिधि दार्शनिक शासक बाकी 2 वर्गों, सैनिक उत्पादक वर्ग के कामों में हस्तक्षेप ही नहीं, कठोर नियंत्रण भी रखता है। अधिकारों और दंड की व्यवस्था का अभाव। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति के अधिकारों, उसकी स्वतंत्रता, उसके ऐच्छिक कार्यों के क्षेत्र आदि की कोई व्यवस्था नहीं। प्लेटो कहता है कि कोई किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, परंतु ये बात कोई व्यवस्था नहीं करता कि यदि कोई हस्तक्षेप करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा। यद्यपि सिद्धांत ठीक है कि सिद्धांत सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होता है, लेकिन ये देखना कि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार के कार्य से खूंटे से बांधकर स्थापित किया गया सामाजिक सामंजस्य कहाँ तक व्यक्ति और राज्य के लिए उपयोगी है।
पॉपर ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कड़ी आलोचना करी। उनके अनुसार प्लेटो के न्याय सिद्धांत में सर्वसत्ताधिकारवादी राज्य के अंकुर छिपे हुए हैं। पॉपर ने यह भी आरोप लगाया कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत परिवर्तन और सुधार का विरोधी है, क्योंकि न्याय का अर्थ अपनी जगह पर सदा पड़े रहना है। कतिपय आलोचकों के अनुसार प्लेटो के न्याय सिद्धांत में फांसीवाद के बीच भी दृष्टिगोचर होते हैं। न्याय सिद्धांत असमानता का समर्थन करता है, प्रजातंत्र का विरोधी है, मानव अधिकारों की उपेक्षा कर सिर्फ मानव कर्तव्य पर जोर देता है और शासन कार्य का विशेषाधिकार कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों को सौंपता है। पॉपर के शब्दों में प्लेटो के न्याय की परिभाषा के पीछे मौलिक रूप से सर्वसत्ताधिकारवादी वर्ग शासन की उसकी मांग एवं उसके क्रियान्वित करने के उसके निर्णय छुपे हुए हैं।